कोरोना वायरस का प्रकोप झेल चुके भारत में अब एक बार फिर चाइना में पैदा हुए HMPV वायरस से पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हालांकि भारत में कुछ ही जगह पर उस वायरस से ग्रस्त मरीजों की पुष्टि हुई है और फिलहाल स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि ये वायरस 14 साल से कम बच्चे और बुजुर्गों को अपनी जद में ले रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कि अभी गाजियाबाद में HMPV का कोई केस नहीं है। HMP वायरस जो है, इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटानीमो वायरस है। इसके लिए हमने जितने भी हमारे चिकित्सक हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में, उनको अगर इस तरह के पेशेंट्स एक पर्टिकुलर एरिया से कहीं से ज्यादा आते हैं तो हम लोगों को रिपोर्ट करने के लिए बताया गया है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें 10 बेड इस तरह के पेशेंट्स के लिए अलग आरक्षित करने के लिए कहा गया है। इस वायरस से जो बुजुर्ग और बच्चे तथा ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनमें होने की संभावना ज्यादा है। सिम्टम्स और साइंस जो है वो एक नॉर्मल फ्लू के साइंस होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार आदि उस तरह के सिम्टम्स हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत ज्यादा जिनकी उम्र है या छोटे बच्चों को, इनको इसमें भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचना चाहिए। हालांकि अभी तक केसेस हमारे यहाँ कोई इस क्षण तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमने एडवाइजरी जारी की है हॉस्पिटल्स को कि कोई भी केस अगर उनके पास संज्ञान में आता है हमको तो रिपोर्ट करेंगे। और आप लोग, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई पैनिक नहीं करने की जरूरत है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा केसेस आ रहे शुरू हो गए हैं बच्चों में, बड़ों के अंदर, तो निकटवर्ती हॉस्पिटल के अंदर या आपका जो फैमिली डॉक्टर है उससे परामर्श लेना सुनिश्चित करें। तैयारियां आपकी तरफ से हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। मगर इस ठंड में इन्फ्लुएंजा के मरीजों का इजाफा अस्पताल में हो रहा है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों और आपदा से बचने के लिए और व्यवस्थाओं को लेकर सभी सरकारी अस्पतालों में अलग से बेड और वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने और बचाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है।